ये प्रश्नावली जो है 3.6 का 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इसमें समीकरण पहले तो बहुत बता चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ समीकरण में ट्विस्ट क्या कर दिया है कि एक्स वाई दे दिया है। अब देखिए, कभी कभी ऐसे बाटा में एक्स वाई कर सकता है, कभी कभी क्या होता है जो अचर पद में एक्स वाई कर सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अब इसको इधर जो है कि बाटा है, इधर बाटा नहीं है, तो बाटा में हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 को मान लेते हैं, और 1 को मानने के बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, ठीक है। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 1 से अगर इसमें गुना करते हैं से सभी में गुना करेंगे तो उतना ही ना होगा, तो 7x - 2y बराबर 5 से xy में गुना करेंगे 5xy, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं, तो क्या होगा 8x + 7y बराबर 15xy, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर एक्स वाई वाले जब क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी ऐसे जो है कि बाटा में दे देगा, कभी कभी ऐसे भी होता है कि यहाँ पर इस तरह का सुलभ करके दे देता है और तब कहता है कि इसको हल कीजिए, ठीक है। तो जब देखिएगा जब एक्स वाई आ जाए तो उस समय हम लोग को क्या करना रहता है कि दोनों ओर एक्स वाई से भाग देना पड़ता है, क्योंकि अचर पद में हम लोग जानते हैं कि ना एक्स होता है ना वाई होता है, कोई चर पद शामिल नहीं होता है। किस में नहीं होता है, अचर पद में, ठीक है। तो अचर पद हम लोग का कहां होता है, सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। तो ऐसे भाग देना है कि हम लोग का अचर पद आ जाए, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, एक्स वाई से भाग देंगे, तो यहां पे लिखेंगे दोनों ओर एक्स वाई से भाग देने पर, ठीक है। ये 7x बटा हो जाएगा एक्स वाई माइनस 2y बटा एक्स वाई बराबर 5xy बटा क्या हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। अब आइए ये x से x कट जाएगा तो बचेगा कितना 7 बटा वाई, यहाँ पर माइनस है, y से y कट जाएगा 2 बटा एक्स, ये एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा बराबर 5। अब देखिए अचर पद आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को लाना है। तो अब आइए इसको भी हम लोग उतना जो है कि इतना के बराबर में सोल्व कर लेते हैं। देखिए तो इसको भी अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके रूप में ला लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, फिर दोनों ओर क्या लिखेंगे, एक्स वाई से भाग देने पर, एक्स वाई से दोनों ओर एक्स वाई से भाग देने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8x बटा एक्स वाई प्लस 7y बटा एक्स वाई बराबर 15xy बटा एक्स वाई, ठीक है। x से x कट जाएगा 8 बटा वाई, ये y से y कट जाएगा 7 बटा एक्स, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा बराबर क्या होगा 15, इसके रूप में आ गया ना। अब देखिए तो पहले जब समीकरण पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जब बाटा में जब नीचे x आ जाए तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि 7 बटा वाई है, तो यहाँ पर 7 को कॉमन ले लेंगे तो 1/y बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसी तरह से सभी में यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/x बचेगा। उसी तरह से देखिए सब में है 1/y 1/x 1/y 1/x, ठीक है। तो यहाँ पे माना कि 1/x y पहले है ना, तो चलिए y का मान लेते हैं, 1/y बराबर क्या मान लेंगे p, और 1/x बराबर क्या मान लेंगे q, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा 1/y कॉमन हो गया तो क्या बचेगा उसके जगह पे p, तो ये कितना हो जाएगा 7p माइनस ये हो जाएगा 1/x का क्या माने q, तो 2q बराबर क्या होगा 5। ये समीकरण क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए। अब आइए यहाँ पर क्या हो जाएगा वही ये 8, ठीक है। 1/y बराबर क्या माने हैं p माने हैं ना, तो ये हो जाएगा 8p प्लस हो जाएगा 7q बराबर होगा 15। ये समीकरण कितना हो गया हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट को और समीकरण सेकंड को जब सोल्व करेंगे तो हम लोग का p और q का मान आएगा। तो p और q का मान आएगा तो पहले जैसे x का मान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए समीकरण फर्स्ट में हम लोग कितना से गुना कर लेंगे 8 से, और समीकरण सेकंड में कितना से गुना कर लेंगे 7 से, ठीक है। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा 8 सते 56p माइनस 8 दूना 16q 8 पचे 40, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 8 56p प्लस 7 सते 49q 15 सते 105, ठीक है। ये सभी चिन्ह को क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं घटाने पर, ठीक है। घटाने पर क्या करते हैं कि ये क्या होगा हमारा कट जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो दोनों क्या होगा जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह किस जगह का होगा माइनस का। तो 9 6 15 और ये हो जाएगा 4 1 5 1 6, यानी कि -65q बराबर, ये इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा
65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -65 होगा। ठीक है, क्योंकि 40 प्लस में है और 105 क्या है? माइनस में है, तो माइनस माइनस कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पर आइए बताते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65, यानी कि 65Q बराबर होगा 65। तो Q का मान क्या हो जाएगा? 65/65 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में Q का मान रखने पर। ठीक है, Q का मान रखने पर तो ये क्या हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट हमारा यहाँ पे है ना, 7P माइनस 2Q इक्वल कितना है? 5। ठीक है, अब देखिए, तो 7P का 7P हो जाएगा -2 गुने Q का मान कितना है? 1 बराबर कितना होगा? 5। तो 7P माइनस 2 इक्वल 5। तो 7P बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2, यानी कि 7P बराबर हो जाएगा 7, यानी कि P बराबर हो जाएगा 7/7, यानी कि कट जाएगा तो 1। P का भी मान आया 1 और Q का भी मान आया 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 1/x जो यहाँ पे माने हैं ना, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 1/y बराबर क्या माने हैं? P माने हैं। ठीक है ना, तो 1/y का y हो गया, P का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? y बराबर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा? 1/x बराबर Q माने, 1/x बराबर Q, तो ये क्या हो जाएगा? 1/x बराबर Q का मान कितना है? 1 है, तो ये भी हो जाएगा x बराबर क्या होगा? 1, यानी यहाँ पर y का भी मान 1 आ गया और x का भी मान 1 आएगा। इस तरह से हम लोग XY वाले प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, अब हम लोग 8 नंबर में, लास्ट क्वेश्चन है 1 नंबर का। 8 नंबर में देखिए, तो इसके जैसे क्वेश्चंस को पहले हम सोल्व कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग को देखना है दोनों समीकरण में मिल क्या रहा है, जो मिलता है वही हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 माने 1/3x प्लस वाई, यहाँ पर भी देख रहे हैं कि वो 1/3x प्लस वाई, यहाँ पर 1/3x माइनस वाई, तो यहाँ पर भी 1/3x माइनस वाई। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉमन कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कॉमन दोनों में 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, तो इसको क्या कर देते हैं? इसको इतना ही रहने देते हैं। समीकरण सेकंड में देखते हैं, 1/2 को क्या कर लेते हैं? कॉमन कर देते हैं। 1/2 को क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा? 1/3x प्लस क्या बचेगा? y माइनस ये 1/2 कॉमन हो गया, तो ये क्या बचेगा? 1/3x माइनस y। ठीक है, और ये बचेगा -1/8। अब देखिए, तो अब जो है कि पहले जैसे आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 से कटा लेंगे, 2 चौका 8, तो क्या बचेगा? 1/3x प्लस वाई और माइनस 1/3x माइनस वाई बराबर बचेगा -1/4। अब देखिए, जो 2 था पहले, 2 तो गायब हो गए, अब कट गया, हट गया, क्योंकि बराबर है तो बराबर में नीचे से नीचे कट जाता है, ऊपर से ऊपर कट जाता है। ठीक है, अब आइए, तो यहां पर अब हम देख रहे हैं कि 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई है, 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे। ठीक है, लिखेंगे माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर P मान लेंगे, 1/3x माइनस वाई बराबर Q मान लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन जब कर लिए तो क्या बचेगा? इसमें तो कोई गुणज नहीं है, एक गुणज है, तो क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? Q बराबर 3/4। ये समीकरण कितना हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब आइए, इसमें यदि 3x प्लस वाई के जगह पे क्या मान लिए? P मान लिए, माइनस इसके जगह पे क्या माने हैं? Q हो गया, बराबर कितना बचेगा? -1/4। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि समीकरण क्या बन गया? सेकंड। अब देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कि चिन्ह भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है और नीचे ऊपर गुना करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Q देखिए कट जा रहा है, प्लस माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2P बराबर, यहाँ पर 3/4 है तो 3/4, माइनस है तो -1/4। इसको क्या कर लेंगे? बाटा का घटाव कर लेंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बाटा क्या बचेगा? 4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, क्या बचा? 1/2। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं 2P बराबर 1/2। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4P बराबर 1, तो P बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब ये P का मान आ गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में P का मान रखने पर, P का मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए, समीकरण फर्स्ट है मेरा ये, तो P प्लस Q
बराबर कितना है 3/4। तो P का मान आया है 1/4 प्लस Q बराबर 3/4। अब आइए यहां से बताते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा Q बराबर क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4। तो क्या हो जाएगा 3 में से 1 घटा लेंगे 2/4, 2 कम 2, 2 दूना 4, 1/2, यानी कि Q बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, और P का मान कितना आ गया 1/4। अब देखिए, अब P और Q का मान जब आ गया तो इसमें हम लोग रखेंगे, यहाँ पे क्या मान रखें 1/3x प्लस y बराबर क्या माने हैं P माने हैं। तो P माने हैं तो P का मान कितना आया है मेरे पास 1/4 आया है। ठीक है, तो 1 बटा क्या लिख देंगे 4। अब ये तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4 से 1 में गुना करेंगे 4। ये समीकरण कितना बन जाएगा हमारा 3 बन जाएगा। ठीक है, अब आइए फिर क्या माने हैं 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई बराबर क्या माने हैं Q माने हैं। यहाँ पे Q माने हैं ना, तो Q का मान क्या है 1/2 आया है, तो 1/2 हो जाएगा। और फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो जब अब समीकरण 3 और समीकरण 4 बन गया तो समीकरण 3 और 4 को हल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3 है मेरा 3x प्लस वाई बराबर 4, और इस समीकरण 4 कितना है 3x माइनस वाई बराबर कितना है 2। तो यहाँ पर भी चीज चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी y हमारा क्या हो रहा है कट रहा है। तो 3 और 3 क्या हो जाएगा 6x बराबर क्या हो जाएगा 4 और 2 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/6, यानी कि कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। समीकरण जो है कि अब क्या करेंगे समीकरण लिखेंगे 3 में, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, यानी समीकरण 3 यहां पर है। तो 3x प्लस वाई बराबर कितना है 4। ठीक है, यहां पर 3 का 3, x का मान आया है कितना 1 आया है, तो 1 रख दिए प्लस वाई बराबर क्या होगा 4। तो ये हो जाएगा y बराबर 4 और इधर जाएगा तो 3 क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि क्या हो गया y बराबर 1 आ गया और x का मान कितना आ गया 1 आ गया। दोनों का वैल्यू कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है ना। अब 2 नंबर में चलते हैं। तो 2 नंबर में क्या है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले इस तरह का हम लोग पढ़ चुके हैं ना। तो 2 का 1 में अब हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल। अब देखिए यहाँ पर एक आ गया चीज कि अनुकूल आ गया, एगो इसी में दिया रहेगा प्रतिकूल। ठीक है, तो अनुकूल का मतलब क्या है और प्रतिकूल का मतलब क्या है, चलिए इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। प्रतिकूल, क्योंकि अनुकूल और प्रतिकूल, ठीक है। तो देखिए अनुकूल का मतलब होता है कि धारा की दिशा में मान लीजिए कि एक नदी है, ठीक है, एक क्या है नदी, पानी का बहाव जो है कि इधर से जा रहा है, पानी का बहाव किधर से जा रहा है इधर से, ठीक है, यानी कि ऐसे जा रहा है। तो जिधर का पानी बहाव रहेगा ना उधर जब हम लोग तैरते हैं, तो समझिए कि तेजी से जाएंगे, तो ये धारा के अनुकूल हो गया, धारा के अनुकूल। ठीक है, और एक होता है प्रतिकूल। तो मान लीजिए कि प्रतिकूल का मतलब होता है कि उल्टा। अब समझिए कि पानी इधर से जा रहा है और हम लोग उधर से तैरते हुए इधर आएंगे, तो समझिए कि ये देरी लगेगा, समय ज्यादा खींचेगा। समझ में आ रहा ना। तो ये हो गया धारा के प्रतिकूल। ठीक है, तो ये हो गया अनुकूल और ये हो गया प्रतिकूल, यानी कि जिस साइड में मान लीजिए कि हवा इस साइड से ऐसे बह रहा है, तो हवा के साइड में जाएंगे यानी कि उसके साथ जाएंगे तो धारा मतलब कि अनुकूल हो जाएगा। और हवा ऐसे बह रहा है और इधर से हम लोग उल्टा आएंगे तो ये धारा क्या हो जाएगा प्रतिकूल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो यही है कि धारा के अनुकूल ऋतु जो है, धारा के अनुकूल 2 घंटों में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटा में कितना तैर सकती है 20 किलोमीटर। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो प्रतिकूल का मतलब क्या बताएं उल्टा, तो उल्टा आने में क्या लगेगा देरी लगेगा, इसलिए 4 किलोमीटर तैर रही है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताइए। अब स्थिर मतलब कि जल क्या है, स्थिर जल का मतलब होता है कि शांत जल, यानी कि पानी नहीं चल रहा है। ठीक है,
तो उसमें कितना जल्दी तैर सकती है, यानी कि कितना उसका चाल है, और धारा की चाल क्या है। ठीक है, ये दोनों हम लोग को निकालना है। तो लिखेंगे माना कि ऋतु का शांत जल में तैरने की चाल बराबर क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या हो जाएगा, धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा, y किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब देखिए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से धारा जो है ना, अब एक चीज और लिख देते हैं कि धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल क्या होगा। तो यहां पे लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल जो है हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। और धारा के प्रतिकूल यानी कि उल्टा, तो धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा, प्रतिकूल चाल हो जाएगा x माइनस वाई की। ठीक है, अब प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न से उसके बाद में चलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ऋतु जो है धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल क्या है लिखे हैं, x प्लस वाई लिखे हैं। तो x प्लस वाई बराबर, ठीक है, धारा के अनुकूल कितना, 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैरती है, 2 घंटा में 20 किलोमीटर। और ये जो x प्लस वाई लिखे हैं, तो x प्लस वाई क्या माने हैं, चाल माने हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा क्या होता है, समय। तो ये चाल हो गया, और फिर इधर चाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना है, 20 किलोमीटर है, तो 20 बटा समय कितना है, 2 घंटा है। 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर रही है, धारा के अनुकूल, तो 2 से क्या हो जाएगा, भाग कर देंगे, यानी कि क्या बोले हैं, दूरी बटा समय। दूरी हो गया 20 किलोमीटर और समय हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से घटाएंगे तो कितना, 10, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये समीकरण क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट हो जाएगा। अब देखिए फिर कह रहा है क्या चीज, कि धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल के लिए क्या माने हैं, x माइनस वाई। तो x माइनस वाई धारा के प्रतिकूल हो गया। तो धारा का प्रतिकूल क्या हो रहा है, 4 किलोमीटर तैर रही है 2 घंटे में, 2 घंटा में 4 किलोमीटर। तो यहां पर भी दूरी बटा समय हो जाएगा। तो दूरी कितना है, 4, और समय कितना है, 2 घंटा। ठीक है, तो 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2। ये समीकरण क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण को हम सोल्व नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं। ठीक है, इसको जो है कि आप लोग को सोल्व करना है। यहाँ पर सीधे जो है कि समीकरण के लिए तो पहले से भी बहुत सारा बता चुके हैं कि समीकरण कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सीधे y कट जाएगा, यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा 10 और 2 12। ठीक है, ऐसे जो है कि सोल्व कर लेना है। ठीक है, चलते हैं जो है कि इसमें 2 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन का हेल्प कर दे रहे हैं कि इसमें कैसे बनाना है 2 का। ठीक है, तो देखिए 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं, है ना। यानी कि 2 महिला है और 5 पुरुष है, एगो काम को जो है एक साथ साथ काम कर रहे हैं, अलग अलग नहीं, साथ में मिल करके काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी को 3 दिन में पूरा कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगी। अब देखो, और पुरुष और महिला एक साथ मिल करके, 2 पुरुष चाहे 4 महिला चाहे जितना भी महिला जितना पुरुष मिल करके एक साथ जो है कि काम कर रहे हैं, तो कुछ समय लगेगा, है ना। और अकेले अगर काम को करेंगे तो समझिए ज्यादा समय लगेगा कि नहीं, ज्यादा दिन लगेगा। तो यहाँ पर वही मानेंगे कि माना कि एक अकेली महिला द्वारा लिया गया दिन कह सकते हैं, चाहे लिया गया समय कह सकते हैं, बराबर x मान लिए। ठीक है, एक अकेला पुरुष द्वारा लिया गया दिन क्या हो जाएगा, y। ठीक है, अब देखिए ये मान लिए तो अकेला, लेकिन जब अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो
भाग हो जाएगा, यानी कि जितना काम रहता है ना तो काम का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। मान लेते हैं कि 4 दिन में कर रहे हैं तो 4 दिन में तो 5 गो 6 गो व्यक्ति ना मिल करके कर रहे थे, लेकिन जब एक व्यक्ति क्या हो जाएगा अगर करेगा तो कितना हो जाएगा, पूरा टोटल में से जितना कोई काम कर रहा होगा उतना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लिख दिए कि 5 गो कलम का मूल्य जो है मान लेते हैं 30 रुपया है, 5 गो कलम का मूल्य कितना है, 30 रुपया है। तो कहा जाएगा कि 1 गो कलम का दाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 1 गो कलम का दाम हो जाएगा 30/5 यानी कि 6 रुपया, होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पर जो है कि जब 2-2 व्यक्ति 3-3 व्यक्ति मिल करके किसी काम को कर रहे हैं तो एक व्यक्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटा होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न से, और इसके लिए समीकरण बनाते हैं। 2 महिला है तो क्या हो जाएगा, 2/x हो जाएगा, प्लस 5 गो पुरुष मिल करके कर रहे थे तो 5 बटा क्या हो जाएगा, y। पुरुष के लिए क्या माने हैं, y माने हैं, तो 5/y बराबर कितना दिन में कर रहे थे, 4 दिन में, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये समीकरण फर्स्ट कह सकते हैं। उसके बाद में आइए क्या कह रहा है, उसके बाद में कह रहा है क्या चीज कि 3 महिलाएं तो क्या हो जाएगा, 3/x प्लस कितना पुरुष है, 6 पुरुष है तो क्या हो जाएगा, 6/y। कितना काम में कितना दिन में कर रहे थे, 3 दिन में पूरा कर रहे थे, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 3। ये समीकरण मेरा कितना हो जाएगा, सेकंड। अब ये फर्स्ट को और सेकंड को क्या कर लेंगे हम लोग, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड जो है कि 1 नंबर जो है कि क्वेश्चन में जितना सारा समीकरण था सारा जो है कि इस तरह से समीकरण दिया हुआ था। ठीक है, तो वो सारे को हल किए हैं, सभी को बताए हैं, उस अनुसार ही इस समीकरण को क्या करना है, आप लोग को हल कर लेना है। ठीक है, अब चलिए 3 नंबर लास्ट इसी में बता देते हैं कि 3 नंबर कैसे बनाए। 2 नंबर में जब अब हम लोग को लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 3 नंबर। ठीक है, तो 3 नंबर में देखते हैं कि क्या है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी जो है कि बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करें। अब देखिए, मान लेते हैं कि कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं, चाहे बाहर रह करके पढ़ाई करते हैं, चाहे कोई काम होता है, तो हम लोग जाते हैं तो ऐसे नहीं ना कि एक ही सवारी से वहां पर पहुंच जाते हैं, है ना। मेरे पास अपना जो है कि निजी अगर कोई सवारी है तो उससे जा सकते हैं। अगर निजी सवारी नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी जो है कि कुछ दूरी के लिए जो है कि रेलगाड़ी से जाते हैं। उसके बाद में वहां से उतर करके रेलगाड़ी नहीं जाने वाली रहती तो वहां पर हम लोग जो है कि टेम्पू का, बस का किराया करते हैं, फिर उसके बाद में जाते हैं घर पे। ठीक है, उसी तरह से ये है कि कुछ जो है कि दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करती है और कुछ दूरी जो है कि बस द्वारा तय करते हैं। उसके बाद में तब अपने मंजिल तक यानी कि घर तक पहुंच पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या हो जाएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बस की चाल क्या हो जाएगा, बस की चाल हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए कुल दूरी कितना है, कुल दूरी है 300 किलोमीटर, है कि नहीं है। अब देखिए तो प्रश्न से चलते हैं। अब देखिए प्रश्न से यहाँ पर कुल दूरी 300 है, लेकिन अब कह रहा है यहाँ पर कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है। 60 किलोमीटर किस चीज से तय कर रही है, रेलगाड़ी द्वारा तय किया गया, रेलगाड़ी द्वारा तय कितना है, 60 किलोमीटर। ठीक है, और शेष जो है कि बस से करती है। तो देखिए, तो जब कुल दूरी हमारा 300 है, 300 किलोमीटर है, तो जब रेलगाड़ी द्वारा हम 60 किलोमीटर अगर तय कर लेंगे तो शेष जो है कि बस द्वारा कितना बचेगा, शेष बस द्वारा तय कितना हो जाएगा, यानी कि क्या करेंगे, 300 में से 60 घटा लेंगे तो 240 होगा कि नहीं, 240 किलोमीटर जो है कि बस से तय करेगी। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अब कह रहा है कि कितना समय लगता है, तो उसको 4 घंटे का समय लगता है। कितने समय लगते हैं, 4 घंटे का। ठीक है, तो 4 घंटे का समय लगता है, तो क्या करेंगे, ये रेलगाड़ी के लिए क्या माने हैं, x माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 60/x प्लस 240/y बराबर कितना समय लगते हैं, 4 घंटे। तो ये क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब फिर आइए कि रेलगाड़ी द्वारा फिर कितना तय कर रही है, दूसरी सिचुएशन में रेलगाड़ी द्वारा तय
रेलगाड़ी द्वारा तय कितना कर रही है? 100 किलोमीटर, है ना, 100 किलोमीटर कर रही है। तो फिर बस से कितना करेगी? शेष बस द्वारा तय, ठीक है। तो शेष बस द्वारा तय कितना करेगी? 300 में से 100 किलोमीटर घटा लेंगे तो 200 किलोमीटर बस से करेगी ना। तो इसके लिए क्या समीकरण बन जाएगा? 100/x प्लस 200 क्या हो जाएगा? y। कितना घंटा, अब कितना समय लग रहा है? तो कह रहा है कि 10 मिनट अधिक लगते हैं, 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। कहने का मतलब कि 4 घंटा पहले लग रहा था, लेकिन अब 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट। तो 4 घंटा और 10 बटा क्या हो जाएगा? 60, क्योंकि ये भी घंटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 4 6 24 1 25/6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए समीकरण लिख सकते हैं 100x बटा प्लस 200/y बराबर हो जाएगा 25/6। ये समीकरण कितना हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को अब हम लोग को क्या कर लेना है? सोल्व कर लेना है एक नंबर क्वेश्चन के जैसे, ठीक है। तो ये जो भी x और y का मान आएगा हमारा वही आंसर होगा, ठीक है।